कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, मुस्लिम लॉ समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी आपको पास कराते हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चलिए तो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ अ मुस्लिम। तो पहला प्रश्न ये है कि मुस्लिम कौन है। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर में मुस्लिम होता कौन है, कि आप अगर कोई मुस्लिम बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है, या फिर क्या मुस्लिम सिर्फ बाय बर्थ ही होते हैं। सो पहला तरीका मुस्लिम बनने का है बाय बर्थ। एनी पर्सन हुज बोथ द पेरेंट्स आर मुस्लिम इज़ अ मुस्लिम, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ अ मुस्लिम। यानी जब माता पिता में से सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम होता है तब दुविधा उत्पन्न होती है, तब कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे को हम एज अ मुस्लिम ट्रीट करें या फिर किसी अदर रिलीजन के तरीके से ट्रीट करें। अब अकॉर्डिंग टू शरीयत, इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ अ मुस्लिम देन द चाइल्ड विल बी प्रिज्यूम टू बी अ मुस्लिम। अब शरीयत के हिसाब से अगर माता या पिता में से कोई भी एक मुस्लिम है तो हम चाइल्ड को प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो भी मुस्लिम है। बट शरीयत इज़ अ इस्लामिक लॉ which cannot be applicable in India. And Shariat does not only govern religious rituals but also aspects of day-to-day life. As per the case of Allahabad High Court in Skinner versus Order, it has been held that child is presumed to belong to the religion of father. अब अगर मदर हिंदू है या मदर सिख है या मदर ईसाई है और फादर मुस्लिम है, then the child will be presumed to be a Muslim. But there is another view. In the case of Bhaiya Sher Bahadur versus Bhaiya Ganga Baksh Singh in 1913, Bombay High Court, it has been held that child is presumed to be a Muslim if one of the parents is a Muslim. यानी अगर मदर भी मुस्लिम हुई और फादर और किसी रिलीजन से हुए तब भी हम चाइल्ड को मुस्लिम प्रिज्यूम कर लेंगे। बट इधर वर्ड एंड यूज्ड है, hence it plays a conjunctive role. Therefore हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा that child has been brought up as a Muslim. और ये burden of proof ये प्रूव करने का, यानी कि ये कौन प्रूव करेगा कि child has been brought up as a Muslim, या फिर उसका जो one of the parent is a Muslim will be the person who alleges that the child is Muslim. यानी कि जो ये बात बोल रहा है कि ये चाइल्ड मुस्लिम है उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब अगला तरीका टू बिकम अ मुस्लिम इज़ बाय कन्वर्जन। द पर्सन विल गो टू द मॉस्क, यानी कोई आदमी मस्जिद पे जाएगा, वो शरीयत पढ़ेगा एंड देन हिज नेम विल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कन्वर्ट्स। वहाँ पे एक रजिस्टर रखते हैं, उसमें उसका नाम लिखा जाएगा। देयर हिज नेम विल ऑल्सो बी चेंज्ड। अब उसने अगर उसका हिंदुज़म, सिखिज़म या और किसी रिलीजन के हिसाब से उसका नाम है तो वो अपना नाम चेंज करके और कुछ रखेगा जो कि मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से सूटेबल हो। दिस फैक्ट ऑफ हिज कन्वर्जन एंड चेंज ऑफ हिज नेम इज़ पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है? वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इज़ जो उस एरिया में लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर है जो कि मोस्टली लोग रीड करते हैं, वहाँ पर उसका चेंज ऑफ नेम का और चेंज ऑफ रिलीजन का एक एडवर्टीज़मेंट दिया जाएगा, तब उसको बाय कन्वर्जन हम चेंज मानेंगे कि उसका रिलीजन चेंज हुआ है। इन द केस ऑफ नारायण तख्त वर्सेस प्रकाल, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट अ मुस्लिम that to be a Muslim there are two essentials: believe that Allah is one and prophethood of Muhammad. चलिए गाइस, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सबको अगले सेशन में मुस्लिम लॉ के। सी यू, टाटा, बाय बाय।